क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, दुआ दे रहे थे और क्या। मेरे साथ हमारे बड़े बहुत कमजोर हैं, हमने उन पर बोझ तो नहीं डाल दिया सादा? नहीं हीर, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोझ तुम अकेले उठाओ, ना ये मुझे अच्छा लगेगा, ना हमारे घर वालों को, ना किसी और को। ये बोझ हम दोनों का है और हम दोनों मिलकर इसे साथ उठाएंगे। और क्या कहते चाचू? इनको देखो जरा, हम अंदर बेवकूफों की तरह रात की प्लानिंग कर रहे हैं और इनका रोमांस ही नहीं खत्म हो रहा। कौन सा रोमांस? क्या बात कर रहे थे हम? अभी रोमांस शुरू ही कहाँ हुआ है जो खत्म हो जाएगा। खैर, मैं मार्केट जा रहा हूँ। कोच ने बताया मार्केट करीब ही है, रात के इवेंट के लिए कुछ सामान लेना है, मैं वो लेके आता। अच्छा चल, एक काम करिए, पैसे ले जा। एक्सक्यूज मी। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे अम्मा ने दिए, कहा है कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाई। बेचारी अम्मा, उनका तो बेटा अभी तक कुंवारा है, उनके भी कोई अरमान होंगे ना कि उनके घर में ढोल धमाका हो। होंगे तो सही। खैर भाई, मैं जा रहा हूँ। रुको, मैंने भी कुछ सामान लेना है, मैं भी चलती हूँ। आ जाओ। चलो हम भी चलते हैं। चल हम क्या करेंगे जाके? चलो ना, चल। तुम पागल तो नहीं हो? अच्छा, कहाँ जा रहे हो? कोई बात नहीं। जोजी, दादी बताए ना, उन्होंने आपको और क्या क्या बताया? अरे बेटा, मुझे तो बस यही बताया, बाकी तुम फोन करके पता कर लेना, उससे पूछ लेना। अच्छा ठीक है। मुझे तो बस इतना ही पता। अरे लाओ भैया, लाओ, ये लो मेरी बच्ची। गरम गरम चाय। हाँ गरम है भाई जी, शुक्रिया बाजी को। तो माँ जी, आप ऐसे कैसे इजाजत दे सकती हैं? बेटा मेरा है ना तैमूर, कैसे शादी कर सकता है हीर से? हीर तो मेरे बेटे को मरवा देगी। अरे बेटा, तुम कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो? अच्छी अच्छी बात किया करो। अच्छी अच्छी बातें कैसे निकालूं माँ जी, जब कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। जब से ज़ेब और हीर इस घर में आए, मेरे घर को आग लग गई। ये कायनात इसकी शादी होते होते रुक गई ना, और मेरा बेटा जहन्नुम में घर से बेघर हो गया। भाभी, ये कायनात की शादी का जिक्र ना ही करें, बिला वजह में मेरा खून खौल उठता है। वैसे ही कोई कम बेइज्जती बर्दाश्त की है मैंने और मेरे भाई ने, तो हमारा ज़र्फ है जो अभी तक खामोश है। मेरा ही भाई है जो आज भी इस घर की खिदमत के लिए खड़ा हुआ है। चची बात सुने, भापर वाकई बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन आप उसका नाम लेके अपने दिल की भड़ास ना निकालें। मैंने या मेरे घर वालों ने उसे कोई धोखा नहीं दिया, इनकार किया है। और अम्मी, आज तो आप हीर को कोस रही हैं, कल तक तो उसके आगे हाथ जोड़ जोड़ के इसकी मिन्नतें कर रही थी कि मेरी बहू बन जाओ। आप उस वक्त अपने बेटे के लिए परेशान थी या आज है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। बड़ी जबान लग गई है तुम्हें। आइंदा अगर तुमने मेरे सामने कभी इस तरह से बात की ना, तो तुम्हारी जबान खींच के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। अरे जाते जाते मिर्जा साहब इन घर के बच्चों को जबान दे गए, क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? चच्ची मैंने कहा ही का। बेटा बस तुम जाओ जाओ, जाओ मेरा बच्चा, जाओ, शाबाश। वैसे भाभी, मैं तो कहती हूँ अभी भी सोच लें इसके लिए आप। जैसे जिस तरह इसकी जबान चल रही है और जो मिजाज है इसका, कोई नहीं सहेगा। तो मेरा भाई ही है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। उसके साथ निभ गई तो निभ गई, वरना ये सब नहीं चलता आजकल। बात सुनो बीबी, कायनात का रिश्ता तय हो चुका है और आइंदा इस घर में मैं ये जिक्र दोबारा ना सुन। अच्छा, नहीं बोलती कुछ। और तुम सभी हाँ,
बेटा, तैमूर को और हीर को दुआएं दो, कोसने नहीं। बड़ी बनो। माँ जी, आपके होते हुए कोई और कैसे बड़ा बन सकता? आज तक मुझे माँ होने का इख्तियार नहीं मिला। मेरी औलाद मेरे सामने खड़ी होकर इस तरह से जबान चलाती है और आप कह रही कि मैं बड़ी बनूं। कहीं पे कोई रोता